हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज ए बर्न? सो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बर्न ये क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें देना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So let me know you. Basically बर्न ये यूनिट होती है और ये किसकी यूनिट होती है? एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट होती है. ठीक है. सो बेसिकली जो मॉड यदि मैं बात करूं फिजिक्स में, सो फिजिक्स में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लिया है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लिया की यदि मैं बात करूं, सो बेसिकली बहुत ही स्मॉल होगा और इन स्मॉल एरियाज को, क्रॉस सेक्शनल एरियाज को मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता था, उस यूनिट को कहा जाता था बर्न. ठीक है. सो देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि ये क्या है, कैसे मेजर किया जाता है. सो सबसे पहले तो अ बर्न इज ए यूनिट ऑफ एरिया. ठीक है. कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये तो हमें पता चल गया कि बर्न ये यूनिट है किसकी? एरिया की. इट इज सिंबल एज बी. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है बी से. और इसका यूज कहाँ करते थे? सो जो भी फिजिक्स है, ठीक है, इन फिजिक्स बेसिकली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लिया हो जाता है, एरिया ऑफ न्यूक्लिया बोल दीजिए, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके लिए जो एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एरिया इज represented in unit of बर्न. ठीक है. जितने भी न्यूक्लिया हो गया या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, सो उसमें न्यूक्लिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बर्न यूनिट का यूज किया जाता है. इसके अलावा इसकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन यदि मैं बात करूं, सो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड इन बर्न. और एक बर्न की यदि मैं बात करूं, वन बर्न ये इक्वल होता है किसके? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के. और हम लिख सकते हैं 100 फर्मी मीटर स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है. अब यदि मैं बात करूं इसकी रेंज की, ठीक है, बर्न ये जो यूनिट है इसकी रेंज की यदि बात करूं, सो ये वैरी करता है फ्रॉम 0.1 टू 10 बर्न तक. ठीक है. सो इससे हमें क्या पता चलता था कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस न्यूक्लिया का, ठीक है, वो कितना होगा? 10⁻⁸ टू 10⁻⁸ टू 10⁻6 बर्न इतना हो सकता था. राइट. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस बर्न unit which we have solved by using the cross-sectional area of nuclei unit बर्न concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.